हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? ताप एवं उसका मापन। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। इसमें कहा गया है कि अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो अगर आप उसको गलत नापोगे तो इससे अच्छा है कि आप उसको नापो ही मत। ये किसने बोली? अन्ना मणि जी ने बोली। लापोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलांग में रहते हैं। ठीक है, ये दो लोग हैं। ये एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लापोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। ज्वर मतलब कि बच्चों बुखार। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से एक थर्मामीटर यानी कि तापमापी निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग यानी कि टिप साबुन और जल में धोया और लाभों का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यक्रम पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य है। उसने तापमापी का अग्रभाग पुणे धोया और सुखाया और वापस फिर रख दिया। तब उसने लाभोक से कहा कि वे विद्यालय की वर्दी बदल कर भोजन कर ले, उसके बाद वो कुछ समय आराम कर ले, उसे बुखार नहीं है। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है? गर्म एवं ठंडा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। जैसे ग्रीष्मकाल में किसी नल से लिया गया पानी किसी मटके अथवा किसी प्रशिष्ट यानी कि रेफ्रिजरेटर से लिए गए पानी की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम फिर इससे पानी लेंगे तो वो तो क्या होगा, उसकी अपेक्षा में वो जो नल वाला पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा। हम ये केवल जल के दोनों नमूने की स्पर्श से ही पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है और कौन सी कितनी गर्म है। सिर्फ छूकर ही हम बता सकते हैं। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों का विश्वास कर सकते हैं? छूकर क्या हर चीज़ का सही आंका कर सकते हैं? तो आइए इस बात का पता लगाते हैं। तो एक क्रियाकलाप दी हुई है बच्चों, चित्र 7.1 में ये रहा एक चित्र है। ये रहा जल में हाथ डुबोकर जल के गर्म या ठंडे होने की अनुभूति की जा रही है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 3 बड़े पात्र दिखाए हुए हैं। देखिए का खा गा। पात्र का में गर्म पानी है, पात्र खा में नल का पानी है और पात्र गा में बर्फ डालकर ठंडा किया हुआ पानी है। हमें क्रियाकलाप 2 भाग से किया गया है। देखिए एक भाग एक ये दिखाया हुआ है। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे। आप अपना दाहिना हाथ पात्र का में डालें एवं बायां हाथ पात्र का में डालें। 1-2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डूबे रहने दें और फिर पात्र का और गा से अपने हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र खा में डुबोएं। जैसे इसमें डाला हुआ है असीरा, फिर दोनों हाथ इसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, पात्र खा में डुबोने पर मेरा हाथ दाया क्या करेगा? देखिए खा में करने पे खा कैसा है, गर्म है। ठीक है, नल का पानी तो इतना कम गर्म होगा इससे। खा में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? इन सबके आंसर देने आपको। ठीक है, तो तुलना कीजिए क्या आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान जो अनुमान लगाया था उससे मेल खाता है या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र खा का पानी जो है ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल गर्म है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कोई वस्तु गर्म या ठंडी ये निश्चित करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श ज्ञान इंद्रिय जो है हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सिर्फ हाथ पानी के अंदर हाथ डालने से हम ये पता नहीं कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रिय का यूज करके हम ये पता नहीं कर सकते कि वो वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म। इसके बाद बच्चों आता है ताप। किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक का विश्वसनीय माप ही क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। 2 पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। और वे उपकरण जो ताप मापता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी यानी कि थर्मोमीटर कहते हैं, जिसे हमने शुरू में देखा था, जिसे हम ताप को नापते हैं। ताप मापने के लिए हमें 2 प्रकार के तापमापी को प्रयोग करते हैं। एक होता है बच्चों ज्वर मापी यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, ये अलग होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? मानव शरीर का ताप मापने के लिए यूज किया जाता है।
जबकि प्रयोगशाला तापमापी कोई अन्य उद्देश्य का यूज करने के लिए करते हैं हम इसको। अब हम तापमापी के विषय में और अधिक जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तापमापन में फर्स्ट आता है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। चित्र 7.2 में देखिए दिखाया भी हुआ ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये आपको जो चित्र है, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसे ज्वरमापी भी बोलते हैं क्योंकि बुखार भी नापता है। ऐसे थर्मामीटर ताप का अंक के रूप में दर्शाया जाता है, इसमें अंक लिखे हुए होते हैं। और ये तापमापी अंक के डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित भी होते हैं, बैटरी से चलते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का आइटम से क्या करता है, ताप को मापता है। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, सामान्य उपयोग की जाने वाला मापक्रम क्या होता है, जिसमें हम नापते हैं सेल्सियस में इसको नापा जाता है। और इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस में दिखाया जाता है, जिसको इस सिंबल से दिखाते हैं। अब प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी यानी कि मरकरी थर्मामीटर का पहले यूज किया जाता था बच्चों। देखिए ये आपका दिया हुआ है, ये आज के टाइम पे कुछ डॉक्टर के पास बहुत ही कम देखने को मिलता है अभी। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पारा यानी कि मरकरी भरा हुआ होता है, जो अत्यधिक विषैली होता है, जहरीला होता है, जिसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है। दुर्घटनावश यदि कि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कर दिया होता है। कठिन होता है, हम उसको निपटारा नहीं कर सकते हैं क्योंकि खतरनाक होता है, इसके अंदर जो पारा भरा हुआ होता है। अंक के तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है। जो ये वाला तापमापी है इसे कोई खतरा नहीं होता है और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी हमारा आसान होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, अब इसकी जगह इनका यूज हो रहा है। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कोविड-19 की महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी प्रयोग में लाए गए थे, जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप धूल से भी माप कर सकते, देखिए है ना। तो आपने देखा होगा जब कोविड-19 हुआ था तो एक तापमापी का और यूज किया गया था, जिसमें हम माथे पे लगाते थे। देखिए ये रहा, ठीक है, ये दिखाया हो चित्र में, माथे पे लगाने पे इसे पता चल जाता था कि बॉडी का कितना तापमान है। वे संपर्क रहित तापमाप होता है, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। और इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उसके शरीर के ताप को माप लेता है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका पे बच्चों कि अब शरीर का ताप मापने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। आप अपने स्वयं का ताप अपने कुछ मित्रों के हेल्प से भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए, उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर का ताप का मापन करवाने के इच्छुक हैं वो जानिए। अपने हाथ और अंग के तापमात्रा का अवलोकन साबुन और जल से धोएं एकदम से, ठीक है। इसे जब हम करेंगे तो जो अंग के तापमाप होता है, जैसे शुरू में धोया था, इस तरह से उसका आगे का भाग धोइए साबुन से और अपने हाथ को भी। तापमापी का पुणे नियोजन बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। इसमें एक बटन होता है उसे रीसेट करने का। फिर उसमें क्या करेंगे, तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आएगी, प्रकाश के चमकने तक उसका वेट कीजिए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंक के देखिए कितना है उसे पढ़िए। जैसे तालिका 7.1 में ताप को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नाम डाल के यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है सबका। तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से फिर से साफ कीजिए और सुखाकर उसे वापस से रख दीजिए। अब अंक की डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम इसका यूज करेंगे तो हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानी है जिसको बरतना चाहिए। सबसे पहले तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद ही करें। जो उसमें एक किताब रखी हुई आती है उसको पढ़ के इसका यूज करें। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पहले और उसके बाद जरूर साबुन या जल से अच्छी तरह से धोएं। तापमापी धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाला हिस्सा अर्थात अंक प्रदर्शन वाला पानी जो हिस्सा होता है उस पर पानी ना गिरे। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, कभी भी इसको आप आगे वाला जो भाग होता है उससे नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ चित्र में, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से हमें इसे नहीं पकड़ना चाहिए बल्कि पीछे से पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबका नाम लिख के अपनी क्लास के और यहाँ पे उन बच्चों के तापमान को लिखना है। अब जो स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है उसका कितना रहता है बच्चों, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में हमने पाया कि किसी बच्चे का सामान्य ताप इतना है? आपको देखना है।
कुछ बच्चों के शरीर का तापमान सामान्य ताप से कुछ अधिक भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं बच्चों की 37 डिग्री ही होता है, लेकिन मेनली क्या माना जाता है, इतना ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर के औसत ताप ही होता है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का तापमान इतना नहीं होता, थोड़ा अलग होगा ही होगा। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर भी डिपेंड करता है, जैसे उम्र, दिन का समय, गतिविधि, इन सब पर भी डिपेंड करता है कि उसका तापमान कितना आ रहा है। आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के पाठ्यक्रम अपने नोटबुक में लिखिए। 1 महीने के बाद अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए क्या उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, और यदि हाँ तो विचार कीजिए क्या इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, मतलब इतने की रेंज में रहता है। छोटे बच्चे और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकित तापमापिक आंख में बाहें होती हैं उसके नीचे रखा जाता है, और इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम आता है। ताप का अन्य मापक्रम क्या होता है बच्चों? स्केल कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट में भी क्या करते हैं हम टेम्परेचर को नापते हैं। अभी तो हमने देखा डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। इस स्केल का ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसे एफ से दिखाते हैं। अब सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री से, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है, अगर ये इसके बराबर होता है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययन में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता आज के टाइम पे। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, केल्विन में भी नापते हैं। इस स्केल का ताप मात्रक केल्विन है जिसे के से दर्शाया जाता है। ताप का ऐसा ही मात्रक भी बच्चों क्या होता है? केल्विन ही होता है। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने और वैज्ञानिक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापक्रम के ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान के तौर पर दिए गए, जैसे नाम है साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे गए। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्य युवा इसके ताप के बराबर ही होता है या कम होता है, ये आपको बताना है। मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकित तापमापक का उपयोग करते हुए देखा है जो भिन्न मापक्रम को पढ़ रहा है, और ये स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना बता रहा है? 98.6 दर्शाता था। वही दूसरा माप होता है जो इसको दर्शाता है एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या का अंतर क्या है, ठीक है, तो वो हमने इसमें जान लिया। अब हमें सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में अगर बदलना हो, जैसे मान लो बच्चों को सेल्सियस में दिया हुआ है और उसे केल्विन में बदलना, तो हम इसमें क्या करते हैं 273.15 को ऐड करें। जैसे मान लो आपका 100 है, ठीक है, और हमें इसे क्या करना है केल्विन में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 273.15 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 373.15 आ जाएगा, ठीक है। अब अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं, जो शुरू के जो वर्ड होते हैं। तापमात्रा के नाम में डिग्री तो छोटे अक्षर में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ताप के मात्रक के संकेत C, F और K अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा दर्शाए जाते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए बच्चों कि डिग्री का संकेत इससे दिखाया जाता है, ठीक है, जैसे डिग्री केल्विन के साथ नहीं लिखा जाता है, और वाक्य के अंत के अलावा अन्य संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जा सकता, ठीक। केल्विन में हम ऐसे नहीं दिखाते डिग्री केल्विन करके। ताप के विषय में लिखते समय अंकित संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक इसके स्थान को छोड़ा जाता है, और अंग्रेजी में एक ही डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक का पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाता है। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? फिर अगर मान लो जब तापमापी का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले बच्चों हम बुखार का कैसे पता करते थे? तो किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता था नाड़ी से। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय भी था। यह कभी ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती थी, तो केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता था। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग उबलते जल अथवा बर्फ पर ताप मापने के लिए भी किया जाता है? नहीं। उबलते जल और बर्फ का ताप जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन
सीमा के बाहर होता है। हम डॉक्टरी थर्मामीटर के मापन सीमा के बाहर ताप कैसे नापते हैं वो है। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम इसी के बारे में जानेंगे जो प्रयोगशाला तापमापी होता है। अगला दूसरा वाला, इस टॉपिक को बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, प्रयोगशाला तापमापी को अगले इसमें करेंगे। तो आई होप बच्चों आज जो आपको डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।